भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाया, बाल अवस्था खेल गवाया, खेल गवाया तूने खेल गवाया। जब जवानी तब मान घना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मोल गवाया, लाहे कारण मोल गवाया, मूल गवाया तूने मूल गवाया। अजहू न गई मन की तृष्णा रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। पारे उतरे गए संत जना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बोलो सद्गुरु देव की जय। आइए जुड़ते हैं संत श्री विवेक साहब जी से, आपके विचार हम सब सुने। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कुंभ मेला में श्रद्धा से आए हुए श्रद्धालु बंधुओं, विषम परिस्थिति में भी अनेक कष्टों को सह करके जो भावपूर्ण हृदय से यहाँ रहते हैं, स्तुत्य है। आने जाने में कठिनाई, रहने में कठिनाई, जो घर और परिवार में रहते हैं वहाँ सुविधा होती है, वो यहाँ संभव ही नहीं। श्रद्धा स्तुत्य है। जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ठंडी में भी जैसे तैसे भी पड़े हैं, रह रहे हैं। भाव की विशेषता है। जैसे कि हम अभी सुन रहे थे
समुद्र मंथन हुआ देवता और दानवों में, ये पौराणिक कथा है। और समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत को तो देवताओं ने बांट लिया, लेकिन विष के लिए दूर भागते रहे। ताज्जुब यह होता है, जब अमृत पी लिए और अमर हो गए तो फिर जहर पीने में क्या हर्ज था। लेकिन उसके लिए कोई सामने नहीं आया। तो शिव जी आए और कहते हैं विष पी करके महादेव हो गए। ये पौराणिक गाथा है, उस पर हम ज्यादा विवेचन पर नहीं जाएंगे। तथ्य हम देखते हैं समाज की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से। तो ये संसार है ना, ये संसार में व्यवहार का जब मंथन होता है, संसार समुद्र में व्यवहार का मंथन होता है, उसी से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अमृत सभी पाना चाहते हैं, अमृत सभी पीना चाहते हैं, विष कोई पीना नहीं चाहता। विष से सब दूर भागते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि यदि आप जीवन जी रहे हैं, यदि आप संसार में जन्म लिए हैं, तो दोनों तरह की घटनाएं घटेंगी, अनुकूलता की भी और प्रतिकूलता की भी। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें कि मेरे जीवन में अच्छा ही हो, अच्छा व्यवहार करते हो, शरीर को बढ़िया रखने के लिए प्रयत्न करते हो, धन संग्रह करते हो कि ऐसा मैं बढ़िया से रह पाऊं, जो आप सोच सकते हैं, सोचते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, फिर भी जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके जीवन में प्रतिकूलता ना आती हो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। पत्थर छीनी और हथौड़े के मार से जो पत्थर टूट जाता है वो फेंक दिया जाता है, और जो आकृति ले लेता है उसको मंदिर में स्थापित करके पूजा जाता है। हम राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी भगवत्ता क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी टूटे नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं, जैसे श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सोचिए, देखिए, किसी को कहा जाए कि भैया तुम्हें घर की पूरी जिम्मेदारी देते हैं, पूरी व्यवस्था आपको देखना है, पूरी जो अकाउंट है, जो कुछ भी है, सब कुछ तुमको सौंप रहे हैं, और दूसरे दिन कहा जाए कि यहां से निकल जाना है, रहना नहीं है घर में, और ऐसी जगह रहना है, जंगल में रहना है, कोई दे तो खाना नहीं है, खुद उपार्जन करना है, कोई नगर में, कोई गांव में नहीं जाना है। कितनी बड़ी बात है। एक एक सुख सुविधा में रहने वाला राजकुमार को ऐसे कहा गया, लेकिन वो टूटे नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखें, तुलसी रामायण के अनुसार भी देखें, तो ये बात सुन करके राम के मन में शोक नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ये सुन करके श्री रामचंद्र जी के मन में शोक नहीं होता है, यही उनका रामत्व है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, राम यदि बन न जाते तो आज राम को कोई नहीं जानता, और राम बन गए इसलिए बन गए, राम बन गए इसलिए बन गए। और बहुत सारे आदर्श हैं उसके जीवन के, उनके जीवन के। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, श्री कृष्ण का जन्म होता है जेल में, और कितने जीवन में उपद्रव होता है। कथा कहानी बहुत सुनते हैं, आप लोग जानते हैं।
ज्यादा उसको कहने की दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और कथा सुनना है तो कई जगह पंडाल लगा है, वहां जाके सुन भी सकते हैं। मैं तथ्य पर आता हूं। श्री कृष्ण महाराज के जीवन में इतना द्वंद था, इतना दुख था कि क्या पूछना। अब सोच सकते हो जिनका जन्म जेल में हुआ है उनकी मन स्थिति क्या हो सकती है। और उसके बाद में उनके जीवन की परिस्थितियां भी गजब की थी। संघर्ष 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 संघर्ष। छोटे थे तब से उनको मारने के लिए प्रयत्न किया गया है। जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, उस हिसाब से आप देखें। उसके बाद वो ऊपर उठते हैं। अंततः महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद, महाभारत जो युद्ध हुआ उसके 36 वर्ष बाद यादव कुल का पूरा विनाश होता है। श्री कृष्ण महाराज गृह कलह से पीड़ित थे। अब उससे परेशान होकर के उन नारद के पास जाते हैं, कहते हैं कि भगवान, मैं इतना पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं इससे बचना चाहता हूं। इसका उपाय क्या है? मैं कैसे अपने परिवार को ठीक रख सकूं? मैं ये कथा भी नहीं कहूंगा, मैं बता रहा हूं कि उस समय भी वो इतने दुखी थे, कितना प्रयास किए वो अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन ना बचा पाए। समझ रहे हैं? कितना प्रयास किए, नहीं बचा पाए। उनकी आंखों के सामने उनका परिवार कट के मर गया। लेकिन वो महापुरुष एक जगह बैठ करके ध्यान करते हैं। मैं अगर समझूं ना, मैं अपने हिसाब से, अपने विचार से समझता हूं, ये सबसे बड़ा उनकी महानता है, ये सबसे बड़ी महानता है उनकी, कि उनके आंखों के सामने संपूर्ण परिवार कट के मर गया। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां ही बच पाई थी, और वो आदमी एक जगह बैठ करके ध्यान करता है। हम जब किसी महापुरुष का मनन कर देते हैं, भगवान है, तो आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भगवान कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो महापुरुष थे और उन्होंने जीवन जिया। उतने होने के पश्चात भी पूरा परिवार कट के मर गया। उसके बाद भी एक जगह बैठ करके ध्यान करते हैं। ये बड़ा गहरा संकेत है साहब, बहुत गहरा संकेत है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप अंतर्मुखी होने की चेष्टा कीजिए, अंतर्मुखी होना शुरू कीजिए। क्योंकि बाहर की दौड़ चाहे कहीं भी हो जाए, जहां भी आपकी दौड़ है, वहां से अशांति, दुख और पीड़ा ही मिलनी है। और शांति और सुख, स्थिरता अपने में है। कबीर साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते रहेंगे जीवन भर। मनुष्य की दौड़ दो प्रकार की है, थोड़े समझे। एक तो है संसार में सुख प्राप्त करने की, देखने में सुख, सुनने में सुख, खाने में सुख, छूने में सुख। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं हमारे, उनसे हम सुख की आकांक्षा रखते हैं। इनके द्वारा जो प्राप्त विषय हैं, उनके उपभोग में सुख चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जीवन बीत जाता है और मन की आकांक्षाएं अधूरी की अधूरी ही रह जाती हैं। बूढ़े लोग भी बहुत बैठे हैं यहां, आप कितना सुख प्राप्त किए, कितनी तृप्ति है आपके मन में अभी। गुरुदेव जी की एक बात मुझे याद आती है। गुरुदेव जी एक कहते थे, ये अवध क्षेत्र की कहावत, युवाओं के लिए जो बेवकूफ बन जाते हैं। 30 भये तब खीस में, 30 भये तब खीस में, 40-50 में नाम न लीजिए, 60 में विवाह की चाह चले तो निकार की जूता कपार पे दीजिए। यह तमाशा है।
खैर, ये तो मतलब संसार की आकांक्षा लेकर के हम चलते हैं, लेकिन कहां तृप्ति हो पाती है? कितने तृप्त हो पाए आप स्थिरता से बैठ करके सोचिए तो, फिर भी वही ललक, वही तृष्णा। मैं 80-80 वर्षों के जो बूढ़े हैं वह भी मेरे पास में बात करते हैं, तो संसार के प्रति जो उनकी अतृप्ति की भावना है, संसार के प्रति आकांक्षा है, वो बहुत अद्भुत रहती है। कई लोग तो पीड़ित होकर के कहते हैं, क्या करें साहब, हमारी ये चाहना है, हमारी वो वासना है, ये कैसे दूर होगा? तो पहली बात है, हम संसार से ऋषियों को ग्रहण करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कोई सुज्ञ जीव होते हैं, जब इससे अतृप्ति की संभावना लगती है, अतृप्त होने लगते हैं, तब उसको छोड़ते हैं, यार यहां ठीक नहीं है। तब कथाकारों द्वारा, महात्माओं द्वारा, शास्त्रों द्वारा वो लोग सुन लिए हैं, कहीं ऐसा लोग है, कहीं ऐसा परमात्मा है जिससे मिल करके संतुष्टि मिल सकती है, तृप्ति मिलती है। अब उसके पीछे दौड़ते हैं साहब, उसके पीछे लगते हैं, और जीवन उसमें भी बीत जाता है। भजन कीर्तन करते, साधना आराधना करते, तब होता है नहीं, अभी नहीं मिल पाए तो इस जीवन के बाद मिलेंगे, मरने के बाद। अब वो भी आकांक्षा अधूरी की अधूरी रह जाती है। क्या तुम्हारा परमात्मा तुमसे दूर है क्या? एक कथा में हम गए थे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। कहे कि भाई कण-कण में भगवान है, कण-कण में भगवान है। हिंदू परंपरा में कहते हैं कण-कण में भगवान है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि जर्रे-जर्रे में खुदा है। यह भी ये सामान्य बात आप सुनी होंगी कि सब जगह परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है तो आप में है कि नहीं? आपके अंदर है कि नहीं? भाई कुछ कह रहा है, उसे कान से, अपने कान से सुनो तो, थोड़ा सोचो तो। जब सब जगह परमात्मा है तो आप में भी परमात्मा होगा ना। इसी पर मैं एक घटना कहता हूं। गुजरात की एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, कुछ लोग बैठे थे शाम के समय सत्संग में। सत्संग के पश्चात जब कुछ लोग होते हैं तो भाई प्रश्न उत्तर भी हो जाता है आपस में। तो एक माता जी थी, वो खड़ी होकर के, बैठ जाएं, खड़ी होकर के वो पूछने लगी, कहे महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तो क्या पूछिए भाई? तो कहे मैं हर रोज मंदिर में पूजा करने जाती हूं, सुबह शाम जाती हूं और बड़ा अच्छा लगता है साहब। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन कहे कि जिस दिन नहीं जा पाती हूं उस दिन मुझे टेंशन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाती हूं तो टेंशन हो जाता है। मैं भी सोचने लगा यार क्या बात है। मैं कहा बहन आप जाती हो, अच्छी बात है, मंदिर या पूजा गृह है मन की शांति के लिए, रिलैक्स होने के लिए, दुनियादारी के झंझट से निवृत्त होकर के वहां जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ आत्मचिंतन करो, कुछ ध्यान करो, कुछ पूजा पाठ कर लो, इसी के लिए होता है, मन की शांति के लिए होता है। जाते हो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन नहीं जाती हो उस दिन टेंशन हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तो कहे कैसे महाराज? तो मैं फिर उनको उन्हीं के ढंग से पहले प्रश्न पूछा और उत्तर दिया। मैं कहा बहन आप ये बताइए भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तो वो कहे सब जगह है महाराज। क्या सब जगह है? तो क्या हाँ। फिर मैं गुजराती में उनसे थोड़ा बात किया था कि विश्वास पूर्वक कहते हो कि सब जगह है? तो क्या हाँ महाराज सब जगह है। तो क्या आपके अंदर है कि नहीं? तो फिर कहना पड़ा कि है। घर में कितने लोग हैं? तो कहे कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनके अंदर परमात्मा है कि नहीं? तो कहे उनके अंदर भी परमात्मा है। तो मैं कहा बहन जिस दिन मंदिर नहीं जा पाती हो तो ये क्यों नहीं विचारती हो कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे घर में ही परमात्मा मौजूद है? तो बहन आंख बंद करके कहती है कि महाराज ऐसा तो मैं विचारती नहीं हूं,
मैं कहा नहीं चाहती, इसलिए टेंशन होता। भाई आपको उससे परमात्मा बिछुड़ा है क्या जी? परमात्मा अलग है तो पाओगे कैसे आप? ये विषय को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। परमात्मा अलग है, पाओगे कैसे? पाने के साधन आपके 5 ज्ञान इंद्रिय तो हुए हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो विषय होता है, पदार्थ होता है, और परमात्मा पदार्थ नहीं है। उपनिषद में कहा गया यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विधि निदम यदिदम उपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, आंखों से जिसे नहीं देखा जा सकता, आंखें जिसे नहीं देख सकती, एन चक्षुषि पश्यति, बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसी तो ब्रह्म जान। और आंखों से देखकर जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, एकदम साफ कबीरी भाषा। जिसे आंखें नहीं देख सकती बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसको तो ब्रह्म जान, और आंख से देखकर जिसकी उपासना करता है ना वो ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार का यन मनता न मनते यन मनसा न मनते नारमहु मनोवतम तदेव ब्रह्मत्वं विधि निदम यदिदम उपास्ते। यन मनसा न मनते, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिसकी सत्ता से मन मनन करता है उसे तो ब्रह्म जान, और जिसे मन से मान करके उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो जहां तक आप अपने से बाहर मान करके ढूंढते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कभी भी ये दौड़ पूरी होने वाली नहीं है। भटकना ये चलता रहेगा। तो ये 2 बातें, एक तो संसार में सुख प्राप्त करने की आकांक्षा, और दूसरी अपने से अलग कहीं परमात्मा या कहीं लोक में पहुंचने की आकांक्षा। ये 2 चीज मनुष्य को भटकाती है, इहलोक और उलोक। इहलोक ये संसार लोक और उलोक स्वर्गलोक, इसके चक्कर में उलझते रहते। आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो सत्ता है वह परमात्मा रूप ही है। हाँ, समझना है, जब हम अपने आप को विकारों से हटाते हैं, ऊपर कर लेते हैं, यही तो आवरण है, यही तो है। साहब ने कहा ना घूंघट कपट खोले तो गोपी मिलेंगे। इसी को दूर करना है, अज्ञान और अविद्या को ही दूर करना है। जीवन जब तक जिएंगे संसार में जीना है, संसार के विषयों का उपयोग करना है, लोगों से व्यवहार करना है, वस्तुओं का उपयोग करना है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इससे ऊपर भी उठाना है। नदी नाव संजोग की बात, जैसे नाव है नदी में पानी में चलती है, लेकिन पानी अगर नाव में आ जाए तो समस्या है। इसी प्रकार हमारा जीवन संसार में रहे तो, लेकिन सांसारिकता हमारे अंदर प्रवेश ना करे, यह हमारे जीवन की विशेषता होगी, और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं वहीं परमात्मा मौजूद है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। कुछ देर में अपना विचार आप सबके बीच रखा, और भी हमारे संत जन विराजमान हैं, उनके विचार सुने। कभी अवसर होगा तो फिर से हम आएंगे साहेब बदले के।